बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर जो रिवाइज़ किया होगा और अब हम आते हैं डोमेन और रेंज फंक्शंस की फाइंड करने पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल, सेकंड पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास फंक्शन है। हमने ये देखना है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये किस फॉर्म में है। क्या ये लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, विदाउट फ्रैक्शन है, या फ्रैक्शन वाला है, या स्क्वायर रूट वाला है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये फ्रैक्शन वाला है। अब हमने ये देखना है कि फ्रैक्शन में वैल्यू नेगेटिव किस नंबर की वजह से आ सकती है। हम सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करते हैं, -3 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, -3 से स्टार्ट करते हैं। -3 का स्क्वायर -4, इसका आंसर क्या आता है 9 - 4, आंसर 5 आ गया। -3 हमने पुट किया इसमें, -3। अब हम करते हैं और बैक चलते हैं, -4 कर -2 पुट करते हैं, फिर -1 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर इसी तरह ये आगे सारी वैल्यूज़ जस्ट हमने चेक करना है कि किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आ रही। अब बच्चों ये देखिए, -2 पुट करने से -2 का स्क्वायर कितना आंसर आता है 4 आता है ना, 4 - 4 0 आ जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे वो +1 होता है, 1 - 4 करेंगे तो आंसर -3 आ जाता है। फिर 0 का स्क्वायर 0 - 4 करेंगे, आंसर -4। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आंसर आ जाता है 1 - 4, आंसर -3 आ जाता है। फिर हम 2 पुट करते हैं इसमें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 4 0। फिर हम इसमें 3 पुट कर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 4 करेंगे तो आंसर 5 आ जाता है। इधर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब आप बच्चों देखें, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट में वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और ये एक आ रही है। 3 वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं। बाकी ये भी 0, आपको पता है 0 हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। फिर 5 है, फिर इसी तरह ये 0 और 5 इधर इसी तरह बढ़ती जाएंगी, 6 7 8 पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी। इधर भी ये वैल्यूज़ 5 है, फिर आगे बढ़ती जाएंगी ये अप टू -इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर किया तो आंसर पॉजिटिव ही होता है, इस वजह से वो नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं। सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं पूरे रियल नंबर में इस केस में, -3 -4 -3। ये कब आ रही है नेगेटिव वैल्यू, कब आ रही है जब -1 पुट किया, जब 0 पुट किया और जब 1 पुट किया। इन 3 वैल्यूज़ पर, इन 3 नंबर्स पर ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं। अब हमने ऐसा करना है, ऑल रियल वैल्यूज़ लिख देना है, इसकी रेंज डोमेन, लेकिन उसमें से ही आपने माइनस कर देना है। -1 भी नहीं आ सकता और 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब आपने इसकी जो डोमेन है वो ये क्या लिखनी है, डोमेन आप जल्दी से लिखेंगे माइनस ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 0 और 1। x की वैल्यू -1 0 और 1 के अलावा सारी रियल वैल्यूज इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। ये आपको समझ लग गई है, इसकी जो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 0 और 1। और रेंज क्या होगी, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आ सकती, सारे पॉजिटिव आ रही हैं, तो रेंज क्या होगी, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, नॉन नेगेटिव जिसको हम कहते हैं। इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ या ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव 0 से लेकर ऑनवर्ड। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 0 और 1, और रेंज इसकी ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। ये तो था सिंपल इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें पता चला कि इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव कब आ रही हैं। नहीं समझ लगी तो रिवाइज़ करें, वीडियो को बैक करके प्ले करेंगे, आपको समझ लग जाएगी। अब हम आते हैं, बुक में जो वर्डिंग लिखी हुई है ना वो इस फॉर्म में नहीं है, वर्डिंग फॉर्म में नहीं है। बुक में जो लिखा हुआ है ना वो है रियल नंबर में से ना r में से माइनस किया हुआ है -2 और 2, ये लिखा हुआ है इसकी जो डोमेन है। तो बच्चों ये भी वही है जो लिखा हुआ है। देखिए -2 से लेकर +2, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है उसमें, ठीक है, और 2 भी। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये छोटी जो ब्रैकेट है इसका मतलब है ये इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है। अगर ये लिखा हो ना -2 और 2 ऐसे लिखी हुई ब्रैकेट, इसका मतलब है ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, दोनों इक्वल, ये उसमें इंक्लूड है, उस डोमेन में या उस रेंज में या उस वैल्यूज़ में। लेकिन अगर ये छोटी ब्रैकेट लगी हुई, पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, ये ब्रैकेट, इसका मतलब है -2 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है ये।
फिर ये भी 2 लेंगे, इसका मतलब -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, -1 0, ये रियल नंबर में से माइनस किया हुआ है। तो हमने भी यही कहा है ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x = -1 1 और 1, तो ये भी वही है। आप जिस मर्जी सेंस में लिख लें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में से माइनस किया -1 और 0, ये भी लिख सकते हैं -1 और 1। मतलब क्या है, अब इसका मतलब है -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और इसके दरमियान में जो नंबर है 0 वो भी शामिल है। रियल नंबर में से माइनस किया -1 से 1, तो फिर उसका भी मतलब यही है। इसको हम एक और सेंस में भी लिख सकते हैं, वो क्या है, रियल नंबर्स में से माइनस किया ये वाला सेट -1 0 और 1, मतलब सारा रियल नंबर, लेकिन उसमें से ये माइनस कर दें -1 0 1 ये वाला। अब इसका भी मतलब वही है जो हमने वर्डिंग में लिखा है। मैंने आपको वर्डिंग में बताया है, बुक में जो लिखा हुआ है वो इस सेंस में लिखा होगा शायद, आई थिंक ये वाला है, रियल नंबर में से माइनस किया हुआ -2 और 2, इसका भी मतलब वही है। और ये भी सारा मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बता दिया, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। आप बच्चों इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको समझ लगेगी, एक दफ़ा पढ़ने से, एक दफ़ा सुनने से समझ नहीं लगनी, 2-3 दफ़ा जब सुनेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर होना चाहिए, ये अगर आपको पता है तो ये भी पता चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। आप बाकी सारे छोड़ दें, ये आपको जस्ट फॉर नॉलेज बताया है। जो अच्छे हैं, जीसी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, वो तो आपको समझ लग जाएगी, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं उनको शायद ना समझ लगे, लेकिन 3-4 दफ़ा रिवाइज़ करने से आपको समझ लग जाएगी। तो बच्चों आप सिर्फ ये एक याद कर लें, ये तो कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। आप इस तरह भी लिख देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे पूरे नंबर मिलेंगे, और इस तरह लिख देंगे फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है कि MCQ जब आए तो फिर इस सेंस में ना लिखा हो, ये लिखा हो, या हो सकता है ये ना लिखा हो, ये लिखा हो। आपको ये दोनों आने चाहिए, बस ये मैंने आपको बता दिया इसका। और डोमेन तो हर केस में जो रेंज है वो ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही होगा, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 भी इंक्लूड होगा उसमें, और इन्फिनिटी भी। आप इन्फिनिटी पे इस तरह के ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि इन्फिनिटी इटसेल्फ एक नंबर तो नहीं है ना, तो ये आ रहेगा 0 टू इन्फिनिटी, बुक में ये लिखा होगा। और ये ब्रैकेट बुक में हो सकता है कि ऐसे लिखा हो 0 से इन्फिनिटी, तो ये गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी भी ये ब्रैकेट नहीं आनी, आपने इन्फिनिटी पे यही लिखना है, क्योंकि इन्फिनिटी तो इटसेल्फ एक नंबर नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट है। जस्ट इन्फिनिटी के अलावा सारे नंबर, सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर आप लोगों को हो गया है। अब हम आते हैं, अब मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं बतानी है एक एक करके, सिर्फ एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। अब बच्चों आ जाते हैं इस पार्ट पे, थर्ड पार्ट, g(x = x + 1). अब आपने ये देखना है कि ये केस कौन सा बन रहा है, इन तीनों में से फर्स्ट केस बन रहा है, नहीं बन रहा, थर्ड भी नहीं बन रहा, सेकंड बन रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। अब हमने ये देखना है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर आएगी और नेगेटिव कहाँ पर आएगी, पॉजिटिव कहाँ पर होगी, ये देखना है। अब देखिए x की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, 0 + 1 आंसर 1, पॉजिटिव नंबर है। 1 पुट करेंगे 2 पॉजिटिव है, 3 4 5 6 7 8 सारी वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। अब हम बैक आते हैं, 0 के बाद 0 पुट करने से 1 आ रहा है ना। अब हम -1 पुट करते हैं, -1 + 1 आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो दिस मीन स्टूडेंट्स 0 जो है वो इंक्लूड हो सकता है, 0 का स्क्वायर रूट आंसर 0 होता है, कैलकुलेटर इसका आंसर देता है। हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 पुट करने से इसका आंसर -1 आ रहा है, -3 पुट करने से -2, इस तरह -1 के बाद जितने भी नंबर होंगे -2 -3 -4 ये वाले जो हैं -2 -3 -4, इससे जो सारी जो आंसर्स आएंगे x के, y के जो आंसर आएंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे, इसकी जो डोमेन है वो क्या लिखेंगे। अब आपने ये देखना है हम कैसे लिखेंगे, आइए चेक करते हैं। डोमेन उसकी ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, लेकिन वो कहां से, -1 भी हो सकता है ना, -1 से ऑनवर्ड सारे ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, -1 से ग्रेटर और -1 इटसेल्फ, -1 से बड़े और -1 खुद शामिल, इससे बड़े सारी वैल्यूज ये इसकी डोमेन होगी। आप इस सेंस में ये आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल बता दिया है। अब बुक में कैसे लिखा होगा वो हम देखते हैं, -1 से ऑनवर्ड ये ऐसे लिखा होगा, -1 से इन्फिनिटी, आपने ये इसकी डोमेन लिख देनी है।
-1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 इंक्लूड है, इन्फिनिटी एक्सक्लूड है, वो आप लोगों को समझ लग गई है। -1 से इन्फिनिटी ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी बच्चों। और इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी, आप इसको इस सेंस में लिखना चाहें फिर भी ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसका भी मतलब यही है जो इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 0 से इन्फिनिटी। ये बुक वाली वर्डिंग मैंने आपको बता दी है और ये आपको कॉन्सेप्चुअल बताया है। आप जिस सेंस में मर्जी याद रख लें, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और आपके चैनल का भी नाम यही है, कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो फिर ये आप लोगों को समझ लग जाएगी। आप लोग जल्दी से नोट करेंगे दोनों पार्ट्स को, और अब हम नेक्स्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट्स हमने लिखे हैं, 4 और 5 पार्ट। 4 पार्ट में देखें ये मॉड वैल्यू है। पहले नंबर पे तो मॉड के बगैर आप लोग देखें कि इनमें से कौन सा केस बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, y = x²+1, मतलब लीनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक हो, कोई फ्रैक्शन में ना हो, स्क्वायर रूट में ना हो, तो ये फर्स्ट वाला केस बन रहा है। तो जब ये केस बन रहा है तो आपने क्या लिख देना है, फिर आंखें बंद करके, मैंने आपको बताया था ना कि डोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज़ और रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज़। तो अब आप देखें इसकी जो डोमेन है वो तो आ जाएगी वही ऑल रियल वैल्यूज़ ही आ जाएगी, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ये आ जाएगा डोमेन, इसकी ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी जो रेंज है वो क्या होगी। तो बच्चों, लेडीज़ भी और बॉयज़ भी, जेंट्स भी, आप लोग देखें यहाँ पर कि ऑल रियल वैल्यूज़, तो ये आ जाएगी इसकी डोमेन, और इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, रेंज भी यही होगी ऑल रियल वैल्यूज़। लेकिन ये मॉड की वजह से हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। ये जब मॉड आ जाता है ना तो ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी इसकी डोमेन और रेंज भी। तो अब इसकी जो रेंज, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ये इसकी डोमेन भी आ गया और रेंज भी आ गई। अब हम देखते हैं कि इसको बुक वाली सेंस में कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये वाली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट लगानी, इन्फिनिटी पे हमेशा छोटी ब्रैकेट लगानी, बस ये आपने ज़हन में रखना है। ऑल रियल नंबर्स, तो इसका भी मतलब बच्चों यही है ना, ऑल रियल नंबर्स ही होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है और ये इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 0 से ऑनवर्ड ये आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगेन मैंने आपको बताया था पहले भी और अब फिर बता रहा हूँ कि हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट लगनी ऐसे करके, सी वाली जो ब्रैकेट होती है। तो ये आ जाएगा डोमेन भी और रेंज भी इसकी आ जाएगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये क्लियर है। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर, अब इसको छोड़ दें, ये कंडीशन जो दी हुई है, सिर्फ इसको देखें, 6x + 7 4 - 3x, इनको देखें ना, ये फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, स्क्वायर रूट में भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो सिर्फ ये वाली फॉर्म है, ऑल रियल नंबर्स डोमेन, ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज। लेकिन आपने ये देखना है कि साथ इसकी तो कंडीशन भी दी हुई है, तो कंडीशन जब हो तो फिर हम कैसे करेंगे, इसकी डोमेन कैसे करेंगे और इसकी रेंज कैसे करेंगे। अब बच्चों आपको ये तो पता है कि, क्या पता है भला आप लोगों को, आपको पता है कि कंडीशन दी हुई एक्स वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं। इसका मतलब है जो एक्स वैल्यूज़ हैं वो लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन -2, ये उसकी डोमेन में हम साथ मेंशन कर देंगे, और रेंज तो होती ही ऑल रियल वैल्यूज़ ही होगी। अब हम देखते हैं इसकी रेंज और इसकी डोमेन हम कैसे लिखेंगे। 5 पार्ट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स x लेस देन और इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन -2। आपने ये लिख देना, सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर x, ये वाली आपने लिख देना है, लेस देन और इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन -2। बस आपने ये 2 केस नहीं है ना, तो आपने बता देना कि सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन साथ कंडीशन दी हुई है x पे भी, इधर भी x पे भी। आपने क्या लिख देना है, दोनों की कंबाइन, आपने इन दोनों की कंबाइन लिखने, सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर x, इधर से आपने चोरी कर लेना, x लेस देन और इक्वल टू -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन -2। बस आपने ये वाला केस मेंशन कर देना है, यही इसकी डोमेन हो जाएगी। अब हम इसको लिखते हैं दूसरी सेंस में। दूसरी सेंस में कैसे, आप बुक में ना शायद इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ, आप उसको बस यही फॉलो करना है आपने। नेक्स्ट इसका
जो रेंज है वो क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज़ ही होगी, क्योंकि रेंज वाई पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना, तो रेंज आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या सिर्फ आर भी लिख देंगे तो इसका मतलब यही होगा, ये जो आर है इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक रियल नंबर का सेट है जी। तो इसका जो 6 पार्ट है ना वो आप लोगों ने खुद करना है, हम अभी करने लगे हैं इसका 7th और 8th पार्ट। तो बच्चों 7th पार्ट में देखें, 7th पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि कौन सा केस मान रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान रहे हैं, फ्रैक्शन में है ना। तो जब बच्चों फ्रैक्शन में हो तो x+1, ये x की वैल्यू जहां पर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, जब ये फ्रैक्शन में हो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0 आ गया ना, इसका मतलब है डोमेन में से ऑल रियल नंबर वैल्यूज में से आपने -1 खत्म कर देना है, वो उसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। यही हम बात की थी। अगर नहीं समझ लग रही तो साथ उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है बुक में, आप इधर से भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करने के तो बड़े माहिर होते हैं ना पाकिस्तानी, खास तौर पे आप लोग। तो देखिए x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -1 पर इसकी जो हमने लिख देनी है, इसकी जो डोमेन होगी वो हम लिखते हैं अभी, डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, तो यही लिखा हुआ है, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अब -1, अब इसको हम लिखेंगे कैसे दूसरी सेंस में, ये आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी है, आप इसको याद रखें या ना रखें। तो देखें, और इसकी जो रेंज है वो भी यही होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1। तो अब हम देखते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देना है -1, यही बात है ना, एक्सेप्ट, बस ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ये बुक वाला, ये रेड कलर वाला जो मैं लिख रहा हूँ, ये बुक की वर्डिंग है, आप उस तरह लिख देना है इसको। और नेक्स्ट भी रेंज भी आपने ये लिख देनी है, और माइनस सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 नहीं होना चाहिए, तो यही हमने लिख दिया, माइनस कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम आते हैं इधर, ये भी तो सेम केस है, ये वाला बन रहा है g ऑफ x इज इक्वल टू x² -16 और x -4। एक बात आपने याद रखनी है, पेपर में मोस्टली स्क्वायर रूट वाला आता है, आपका जो पार्ट नंबर 3, 4 जो हमने किया था, या 5 पार्ट है स्क्वायर रूट, जिसमें x² वाला हमने एक किया और एक सिंपल किया है, वो स्क्वायर रूट वाला आपने लाजमी देखना है, और इसको वीडियो को 3-4 दफ़ा बार बार देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो लेडीज़ एंड मैन, लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं 8th पार्ट, एक्सेप्ट, हमने इसको क्या लिख देना है, ये लिखा हुआ है ना x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4, आपने इसकी डोमेन लिख देनी है और रेंज भी आपने लिख देनी है। तो क्या लिखेंगे, आइए हम लिखते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के अलावा सारे रियल नंबर, रेंज भी इसकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के अलावा सारे रियल वैल्यूज़ इसकी डोमेन भी होगी, और लेडीज़ एंड मैन इसकी रेंज भी यही होगी। अब हम आते हैं, इसको दूसरी सेंस में कैसे लिखेंगे, r में से सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस करेंगे 4, और x इज इक्वल टू नेक्स्ट हम लिखेंगे। तो ये जो है ना, आपको समझाने में टाइम लगेगा, बस आपने इसका तो आंसर कुछ और बनेगा, रियल नंबर में से 8 माइनस करना। भाई 8 कैसे माइनस करना है वो नेक्स्ट किसी टाइम आपको अगली एक्सरसाइज के साथ बता दूंगा, इसका भी आपने इस तरह लिख देंगे तो ये एंड हो जाएगा। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दफ़ा करना है आपने, इस पर हमने टाइम लगाया है, 2 लेक्चर कंप्लीट इस पर लगे हैं, तो फिर जाके ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि 1 लेक्चर में या मैक्सिमम 1.5 लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। 1.1, 2, 3 तक हमने करना है। 4 वैसे आपके जो पेपर में नहीं आता, ये पोर्शन जो है ग्राफिकली वाला, ग्राफ वाला अगर आता है तो चैप्टर नंबर 6 में आता है, वो हम वहाँ पर जाके 6 में कर लेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।